आप सभी का CSN स्टडी में स्वागत है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एग्जाम के बारे में। देखिए आप लोगों को जितना गुस्सा नहीं आ रहा उतना गुस्सा हमें आ रहा है कि क्लास 10 का एग्जाम होगा या नहीं। हेमंत सरकार आपसे हम ये बोलना चाहते हैं कि या तो आप एग्ज़ाम लीजिए, फिक्स डेट कीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम आप कैंसिल कर दीजिए। मतलब बच्चों का आप भविष्य के बारे में खिलवाड़ मत कीजिए। तो एग्ज़ाम आप लीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए CBSE का एग्ज़ाम, देखिए जिस तरह का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, झारखंड सरकार का भी एग्ज़ाम उस तरह का कैंसिल करना चाह रहा है हेमंत सरकार। लेकिन इसमें एक दुविधा यह है कि देखिए जैसे CBSE का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उसमें क्या है कि CBSE के एग्ज़ाम में मुझे जैसे प्री एग्ज़ाम हुआ, जैसे 3 महीना बाद होता है, 6 महीना बाद होता है, प्री एग्ज़ाम हुआ, उस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन झारखंड बोर्ड में तो न कोई प्री एग्ज़ाम हुआ, न सेशनल एग्ज़ाम हुआ, तो इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा ये हेमंत सरकार सोच नहीं पा रहे हैं कि इसका हम मूल्यांकन किस तरह करेंगे। तो इसी सोच में अभी हेमंत सरकार सोच रहा है कि हम किस तरह का निर्णय लेंगे। तो इसीलिए हेमंत सरकार सोच रहे हैं कि 9वीं के आधार पर हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे। तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह हम इसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके बाद हम एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे। तो देखिए हमें जहाँ तक लगता है कि क्लास 10 के एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हेमंत सरकार इसी के बारे में सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, अगर एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो किस आधार पर उसका मूल्यांकन क्या कर लिया जाएगा। तो देखिए चलिए एक पेपर आज में दिया है, चलिए देख लेते हैं कि पेपर में क्या दिया हुआ है। देखिए आज के पेपर में दिया हुआ है कि पेपर में देखिए आप लोग कि परीक्षा रद्द हुई तो क्या होगा, रिजल्ट का मानदंड इस पर मंथन शुरू। में परीक्षा अगर रद्द करेंगे तो किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए है कि 9वीं के अंक पर तय हो सकता है मैट्रिक रिजल्ट। 9वीं के आधार पर मैट्रिक आप लोगों का रिजल्ट तय हो सकता है। आगे क्या है इसमें कि राज्य में जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या है, इस पर विचार विमर्श शुरू किया गया है। स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले CBSE द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया है कि CBSE द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार किए गए मानदंड को राज्यों में मैट्रिक के विद्यार्थियों को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए CBSE के एग्जाम प्री एग्जाम हुआ था, तो उसी के आधार पर इसका मानदंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कि राज्य में विद्यार्थियों को पास करने के लिए कक्षा 9 के बोर्ड परीक्षा को मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। 9वीं में जिस तरह का नंबर मिला है उस आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा कक्षा 9 में स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा को भी देखा जा सकता है। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थियों में विद्यार्थी वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। कक्षा 9 में विद्यार्थी स्तर पर परीक्षा लेने के प्रावधान है। बोर्ड परीक्षा के पूर्व स्कूल में भी परीक्षा हुई थी। तो देखिए हेमंत सरकार निर्णय नहीं कर पा रहे कि किस आधार पर क्लास 10 का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए अब CBSE की बात हम कर रहे हैं। CBSE मानदंड लागू करने में क्या परेशानी। CBSE द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों को पास करने के लिए रिजल्ट का जो आधार बनाया गया है, उसमें कक्षा 10 में विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो 6 महीना में होता है, यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड परीक्षा जो 3-3 महीना में होता है, के अंक को देखा जा रहा है। लेकिन झारखंड बोर्ड में तो इस तरह का एग्जाम नहीं होता है, तो इसमें क्लास 9वीं को ही आधार बनाया जा सकता है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थी के पिछले 3 वर्ष के रिजल्ट में विषयवार बेस्ड रिजल्ट को भी देखने को कहा गया है। लेकिन झारखंड में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है, तो प्री एग्जाम और उसके बाद अर्धवार्षिक एग्जाम कब लेगा, इस तो कब लिया ही नहीं गया है। इस दौरान विद्यालय स्तर पर कोई परीक्षा नहीं हुई है, यहाँ तक कि प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा सकी। इस कारण CBSE की प्रक्रिया को जैक के विद्यार्थियों को लागू नहीं किया जा सकता है। CBSE के द्वारा जिस तरह का मूल्यांकन किया जाएगा उसी तरह जैक बोर्ड में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैक बोर्ड में ना तो प्री एग्जाम हुआ है न अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है। तो जैक बोर्ड में एक ही आधार है कि 9वीं के कक्षा के आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो किस तरह मूल्यांकन किया जाए उसके बारे में अब आगे वीडियो हम बनाएंगे। और अगर आप लोगों का कुछ निर्णय देना चाहते हैं कि परीक्षा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या एग्ज़ाम होना चाहिए इसका, या एग्ज़ाम में इसके बारे में क्या कुछ होना चाहिए, उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या तो नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी हम व्हाट्सअप नंबर देंगे, उसमें आप लोग लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। आप लोगों का पूरा सहयोगी मेरे द्वारा रहेगा।
कुछ भी होगा आप लोगों का दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम पूरा आप लोगों को सहयोग देंगे। तो तब तक देखिए सेशन स्टार्टिंग।